होने वाला है जीव जगत यानी कि द लिविंग गॉड। तो मैं कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी होंगे इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले कौन है? एक और हिंदी मीडियम। चलो पॉइंट हम लोग कंबाइन ही पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश में, ठीक। और नोट बनाओगे आप? ठीक। तो ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारा अगर आप नहीं करती हैं, वो भी देखिए तो पायलट क्या चैनल रखनी या करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है, यानी कि बायोलॉजी कहलाता। अब जीव विज्ञान को हम दो पार्ट में कितने पार्ट में करते हैं? दो पार्ट। ठीक है, बोटनी को हम कहते हैं वनस्पति, वनस्पति और जीवन को हम क्या विज्ञान। बायोलॉजी में हमारे पास बोटनी आ जाएगा और एक्सोलॉजी आ जाएगा। आवाज आ रही है पीछे? ठीक है। यस, बड़ा नहीं ना, बड़ा जो हमारे देश की वनस्पति जितने भी हमारे प्लांट्स आते हैं छोटे से लेकर और बड़े तक वो किस में आ जाएंगे? बोटनी है। ठीक है, तो बोटनी हमारे क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ बोटनी, इसे कहते हैं फादर ऑफ बोटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता या जनक किसे कहते हैं? किसे? देखो, वनस्पति विज्ञान में हमारा क्या है बच्चों? की तो की से आप ध्यान रखते हैं, हैं? हाँ, थियोफ्रस्टस। ठीक है, तो थियोफ्रस्टस जो होते हैं वो हमारे वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। वो जनक विज्ञान साइंस की आपको अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि आपके जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हमारा चैप्टर की आजादी में, अब चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड, जीव विज्ञान की जगह। और जीव है, ठीक है, तो जीव जगत में हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सजीव। किसकी बात करेंगे? सजीव। तो कौन होते हैं बच्चों सजीव? सजीव कौन होते हैं? कौन होते हैं सजीव? व्हाट इज सजीव?
करो, बहुत अच्छी क्लासेस कर ली आपने, ठीक है। तो अगर आप फिर से पढ़ोगे तो आप और कहते हैं कि इंफ्रा करते हैं तो आप वैसे करेंगे, ठीक है। जीरो से बीच का मतलब क्या है, किसका सही तो हमारे नहीं बोलते हैं। तो सजीव वो होते हैं जो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, सांस में। अच्छा, फिर दूसरा जनन करते हैं, तीसरा गमन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, निर्देशन, पोषण, ठीक है। तो हमारे सजीव कहती है जो वृद्धि तथा पर्यावरण के अनुकूल, लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, वैसे आप लोगों को पीडीएफ आज प्रोवाइड करा देंगे तो होगा ना, यस सर, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, यस सर। तो देखिए पीडीएफ बना के देंगे, ठीक है, थोड़ी, ठीक है। तो जो वृद्धि जनन पर्यावरण के संरक्षण और जैसे बताएंगे, जैसे कौन करते हैं, मनुष्य होते हैं, जंतु होते हैं, वनस्पति भी होते हैं, तो वो किस में आते हैं बच्चों, लिविंग में आते हैं। अब देखो मेरे हाथ में ये है, ये क्या है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग का मतलब आप कैसे करते हैं बिना सांस नहीं ले सकते हैं, चल नहीं सकते, अपने आप से नहीं चल सकते, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, तो ठीक है। तो सेंसर के लक्षण में सबसे पहला पॉइंट रहेगा बच्चों वृद्धि, वृद्धि वेरी गुड, पढ़ रखा आपने सब, तो देखो आपने कैसे पढ़ा है। तो अगर नीट चैन से क्वेश्चन मतलब देखो जो हमारे हिंदी वर्ड चैप्टर है आपसे नीट में क्वेश्चन बनते हैं वो मैक्सिमम ये 1 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना, एक से लेकर के 3 से, मतलब आ भी सकते हैं नहीं, वरना एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा। और इसमें जो मेन टॉपिक रहेगा वो टैक्सोनॉमी का, यस सर, ठीक है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इज द इम्पोर्टेंट, चलो वृद्धि क्या है, तो वृद्धि में पता चला आपको, यस सर, ऐसे जीव जो वृद्धि करते हैं क्या कहलाते हैं, सजीवों का लक्षण क्या है। लेकिन वृद्धि भी दो प्रकार से होती है, एक होती है मास, यस मास के आधार पर, और दूसरा होता है बच्चों नंबर आधार, नंबर आधार, संख्या के आधार पर और आगे। तो अब आप नहीं बता सकते हैं कि हमारे लिविंग मतलब लिविंग और नॉन लिविंग वो इसमें यस आएंगे ना, यस आएंगे, क्योंकि सर वो भी तो वृद्धि कर, क्योंकि वो भी वृद्धि कर सकते हैं। सर टेन, टेन को तोड़ दें हम, यस सर, तो क्या हो जाएंगे नंबर्स में बढ़ जाएंगे, लेकिन ये क्या दिखाएगा तो ऑप्शन देखिए अपवाद, क्या, हाँ ठीक है, अपवाद वो होते हैं बच्चों वो मुख्य गुण या विशिष्ट गुण में नहीं है, ठीक है। अब पहला ये हो गया, अब दूसरा है हमारा प्रेजेंट, क्या है प्रेजेंट, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन सजीवों का कौन होता है, यस, क्यों होता है, क्योंकि अपनी संख्या बढ़ोतरी करने के लिए सभी सजीव क्या करते हैं, प्रजनन, और इसमें हमारे करते हैं, यस, ठीक है। तो प्लान किस प्रकार से करेंगे, लैंगिक और अलैंगिक, तो प्रजनन यहाँ पर दो, लैंगिक सेक्सुअल हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कितना
ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा। ठीक है, एसेंशियल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्रजनन और जीव का बड़ा गुण होता है, यस, लेकिन फिर भी अपवाद होता है। क्या होता है? अपवाद। कोई बता सकता है अपवाद? किसका अपवाद कौन होगा? हम्म? मनुष्य। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि कुछ बांझपन उत्पत्तियां होती हैं, यस, ठीक है, बांझपन यानी कि कुछ जीव मतलब या मेल या फीमेल होते हैं, वो प्रजनन। एक होता है खच्चर, यस सर, देखा है, यस सर, तो खच्चर सजीव है लेकिन प्रजनन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भी बच्चों हमारा क्या है? अब ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा ना पोषण जो होगा क्या सब्जी का यस सर, कौन सा होगा? विशिष्ट गुण। विशिष्ट गुण कौन सा गुण होगा? विशिष्ट, क्योंकि सभी हमारे ये अगर मान के बस, ठीक है, कि कौन मुख्य रूप से पैदा में आप बिल्कुल ठीक है, तो हमारे अंदर ये है जैसे आप लेखन करें, yes. क्या करें? डीएनए का लेखन करें, तो उसके अंदर भी हमारी सेल्स पाएंगे, और सेल्स कितने प्रकार के जाएंगे? लिविंग और नॉन लिविंग। तो वहां पर हमारे सेल्स लिविंग वस्तु भी रहते हैं और नॉन लिविंग क्यों रहती? अगर आप लेबोरेटरी में डीएनए प्रति लेखन कराते हैं, तो उसमें क्या होगा बच्चों? सेल्स के बारे में बताएगा वो, तुरंत दिखाएगा कि ग्रोथ हो रही है, किस चीज बन है, तो इसलिए हमारा होगा अति ठीक है, लेकिन प्रमुख तो अगर हमारे पास ठीक है, तो चलेगा, यस, संवेदन, क्या करते हैं कि भी सजीव, अगर हम इसको क्या करते हैं ठंडा परिवर्तन हुआ है, तो उसके क्या कहते हैं तो ये था हमारा सजीवों के लक्षण।
टैक्सोनॉमिक्स इंग्लिश वाले बच्चे कहाँ बैठे थे? हाँ, इनको पता है पीरियड वाइज तो इसका एक क्रम होता है पीरियड तो विशेषीकरण क्या है विशेषीकरण मतलब आइडेंटिफिकेशन पहचान क्या देगा पहचान क्या है ठीक है पहचान आइडेंटिफिकेशन नामपत्ति लड़के थोड़ा चलो प्रधान मोड़ करके क्या करते हैं बच्चों अंदर करते हैं तो उसे की तरह क्या समझ आया दूसरा है आइडेंटिफिकेशन पहचान में क्या लिखेंगे क्या करेंगे तो हम पहचान सकते हैं कि वो कौन से खुलता है या ये केवल एक सकते हैं हम क्या सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेशन क्या काम बार पढ़ने एनसीईआरटी कम से कम 4 बार और एकदम पॉइंट टू पॉइंट अगर आप पढ़ते हो तो नीट क्वालिफाई इतना भारी नहीं है ठीक है जब मैं तुम्हारी उम्र रखना भी है इसमें ठीक है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आराम से क्वालिफाई हो जाओ क्या है बच्चों सिस्टमैटिक्स में वर्गीकरण वर्गीकरण करोगे पर जोर से बोलो और कोई सिस्टमैटिक्स हाँ अलग अलग और कोई और
विशेषीकरण, पहचानना, वर्गीकरण और नामपत्र। तो जब भी वर्गीकरण करते हैं, तो क्या जाएगा? क्या है? बहुत सारे विभिन्न हैं। जैसे मनुष्य में भी बहुत सारे हैं, जीवों में भी बहुत सारे हैं। तो जीव इतने हैं कि मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो मैंने बहुत लग जाएगा ना। तो इतने छोटे जीव वो ठीक है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं आप लोगों का 360 मतलब 360 मार्क्स लाने की पूरी गारंटी दे। आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के साथ में क्वेश्चन आंसर देके चलेंगे, एनसीईआरटी के डीवाईपी, ठीक है। और डेली के डेली डीवाईपी भी पढ़ सकते हैं, डेली क्यूज। और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो स्टैंडर्ड बुक से आपको प्रोवाइड है। समझ आया मेरे को? तो ये समझ आ रहा है? यस। तो वर्ग टेस्ट फॉर्म यस क्या होता है? इसे जीवों को नामकरण देने के लिए एक पद्धति बनाई जिसे कहते हैं द्विनाम पद्धति। और द्विनाम पद्धति किसने कहा जाता है इसको? क्या? इसमें जाति हाँ, नाम को दो भागों में डिवाइड जाति पर कौन सा जाते हैं? जाते ये नाम पद्धति में दो भागों में डिवाइड करेंगे। किस किस में करेंगे? एक हो जाएगा तुम्हारा फाइव और दूसरा हो जाएगा फाइव सिक्स टीटीएम फाइव
एक ही रहेगा। इससे मनुष्य में नहीं होता। किसी का नाम दीपक है तो दीपक नाम से होता है। कि ये तीसरा लिखते हैं। वन चार कल्याण कर रहा है बच्चों। दो चार ये लैंग्वेज में कैपिटल स्मॉल सब मैडम ये सब से साइंटिफिक ठीक है यहाँ दो वर्ड और पागल
वन चार वन ठीक है। some of my grades. That's no, no, टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी का कोई बताएगा? अब जो आप लोग पहले बता रहे थे ना वर्ग की संवर्ग, अब यहाँ पे आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा। तो बताइए कौन बताएगा? बता। हाँ, और लड़कियां क्या होगा बच्चों? टैक्सोनॉमी पढ़ रखा है आप लोगों ने, डिजाइन अच्छा हो रहा है आपको। अब तो तुम्हें ये समझो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल रहा है क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हैं। हाँ, इसमें सिंगल स्टेप नहीं होते हैं, क्या होते हैं इसमें? मल्टीपल स्टेप। और कोई और हाँ, वर्ग, प्रत्येक क्रम को वर्ग। चलो ये टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी का जो प्लूरल होता है वो टैक्सा कहलाता है, यानी कि बहुवचन। टैक्सोनॉमी का बहुवचन क्या होगा? टैक्सा। और टैक्सोनॉमी एक वचन और बहुवचन। सवाल आ जाता है कभी कभी कि टैक्सोनॉमी का बहुवचन तो इस क्लास के नीट में तो नहीं पूछेगा इतना सिंपल, ठीक है, इतना भी नहीं होगा। चलो अगर हम इसकी बात करें टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चों? क्या होती है? जाति। टैक्सोनॉमी सबसे छोटी, सबसे छोटी कितने होते हैं? सात, सेवन, यस, हाँ, ओके। और कोई? अच्छा, ऐसे आपके याद ना रहेगी, अगर ऐसे याद ना रहे तो आप कैसे करोगे? है कुछ ट्रिक बना रखी है आपने? नहीं बना रखी, सिंपल ऐसे याद करो। चलो तो आपने और ये कोड ठीक है, सबसे पोस्ट कौन सी रखी है? रहेगी हेल्पिंग रहेगी, इन पोस्ट और फैटी गैस, ठीक है। कि अगर आप स्पोर्ट्स को क्लीन नहीं रखोगे तो फैमिली क्या हो जाएगी? बीमार।
टी का मतलब Fire. हम तो Reason. गंदगी की बात करें उसके बाद Glass. साफ Water. और नियम क्रम Sun. है Jawar. इनका मतलब Jawar क्या करते हैं? उसके बाद Fan. Fan मतलब पानी तो पानी हो गए तो उनको क्या करेंगे fan. नहीं बोल सकता फाइन दो और गैस मतलब Cleaner. हीरा हीरा मतलब Species. मतलब तो अब देखो तो हमारे क्या की होगी जाति से लेकर Run. मेन पॉइंट एनसीईआरटी में तो मैंने यहाँ से जरूर क्वेश्चन बताया कौन इम्पोर्टेंट है जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ कौन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी की बुक में एक मेंशन है पैराग्राफ लिखा हुआ वहां पे जाकर पढ़ सकते हैं कोई बता सकते हैं चलिए एनसीईआरटी का सब हाँ वेरी गुड अगर जाति पे हम ऊपर की साइड करते हैं तो देखो जो बच्चे पढ़ते हैं ना बैठे हो रहे हैं कहीं की गेम हम संख्या घटती है हाँ घटेगी कम होगी जो यहाँ पे अधिकतम जैसे भी लिखा है तो कम नहीं सुनो तो 5 मिनट ऊपर से नीचे आएंगे तो ज्यादा तो ध्यान रखना नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तमाम लक्ष्य में कमी होती है क्या होती है कमी इसके बाद तो सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा बच्चों जाति क्या आएगा तो जाति किसे कहते हैं स्पीशीज और डेफिनेशन कौन देगा सामान्य बताओ जैसे हमारे पास स्पीशीज है तो स्पीशीज में हम किसके बारे में पढ़ेंगे वर्गीकरण किसकी वर्ग की जाति के हैं उनमें अपने आप में क्या गुण है क्या होता है मतलब विशेष गुण होगा और उसी विशेष गुण को जब हम क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है जब ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट
फिर बाद बोर हो रहे हो तो बता सकते हैं, ठीक है ना? फिर छोड़ दें, फिर बैठे। तो इसमें क्या है जाति का जैविक क्षेत्र। तो जैविक क्षेत्र होगा हमारा बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा बच्चों? बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रखते हैं? आपस में जाती हो जाएगी और एंड फिर हमारा क्या हो जाएगा? उसका ऐसे ही अगर हम बात करें तो लेना न्यूक्लियस फॉर्म और वो क्या कहलाएगा इसका? जाति। ठीक है? और तो लेना वंश का नाम रहेगा और रहना तो लेना क्या होगा? बैंगन। सोले नाम नहीं पैंथरा पैंथरा टिग्रिस पैंथरा टिग्रिस तो टिग्रिस क्या कहलाएगा इनका? जाति। तो हर जीव में अपने समान लक्षण के क्या होते हैं? विशिष्ट गुण होते हैं और उन्हीं गुणों को हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, जाति कहलाती है। और जाति जो होगी वो आकार के आधार पर हो जाएगी। जाति का जैविक सिद्धांत भी हो सकता है और जैविक सिद्धांत का मतलब पर जन्म करने की समझ आए? ठीक है इसके बाद वन सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा? वन वन मतलब समान गुणों को वंश कहते हैं या जाति के संबंधित 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 जाति समूह क्या? जो एक ही जाति में आते हो लेकिन समूह क्या है उनके? मतलब जाति लेकिन समूह क्या होगा बच्चों? एक है मतलब वंश क्या होगा उनका? एक समान होगा वही हमारे लिए जीनस क्या है? वंश क्या है? जैसे मैं सबसे पहले कैंसर आ what is one टाइगर ये लेपर्ड होगा ना जिसे लकड़ बग्गा भी कहते हैं। तो देखो इनकी जाति तो क्या है बच्चों? वंश हमारा तो जिनके वंश एक हो लेकिन जाति अलग हो वंश तो पहला एग्जाम्पल हो गया पैंथरा। पैंथरा के 3 एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सोलेना कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है तो आप उसी को ही रीड करेंगे जो में मेंशन किया गया है। तो दूसरा क्या है सोलेना सोलेना में हम दो लेते हैं एक सोलेना दूसरा हमारा ठीक है सोलेना में
कौन निकालो? और वंश क्या है? समान समान। तो सीधे जाके फिर समूह को क्या होता है? एक कैसे सोलन होता है? तो क्या कहते हैं इसे? एकल प्राण। और इंग्लिश में मोनोटिपिक जीन, जो एकल रूपी जीन्स कहलाते हैं। हाँ, अगर एक ही जीन होता है। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट होता है समान। इसका एक तो पूरी ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, कौन सा एग्जाम्पल है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में अलग अलग तीनों के वंश क्या है? समान है। यस सर तीनों के वन है और फैमिली अलग अलग है, लेकिन सोलह में कौन सा? सर पिटूनिया पिटूनिया वन ये कौन से संबंधित हो जाएगा? जीनस। लेकिन फैमिली क्या होगा बच्चों? क्या कहलाएगा? फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा? गन गण। गण में क्या होगा बच्चों? उन अलग होंगे। गण के होगा ये। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा? क्लास में क्या आएगा? ऑर्डर अलग होंगे, लेकिन उनकी क्लास से लेकिन इनकी क्लास होगी तो क्लास में फाइनल दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। किस किस में? संगुर भाग। हाँ, फंग मतलब फाइलम और डिवीजन। फाइलम जंतुओं के लिए अलग और डिवीजन किंगडम में 5 आ जाएंगे, है ना? 5 जगत को हम क्या कर देते हैं? डिफाइन कर देते हैं, और इसमें ही सारे जीवों का क्या होता है? निर्माण। जिसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं इनको? टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के बाद एक टेबल दे रखी है आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में। यस सर दे रखी है। यस तो उसमें लिखा होगा संबंधित समूह से। क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये लिखी हुई है ना? कुछ हाँ, कुछ जीव। तो सबसे पहले इसमें मानव का दिया होगा बच्चों। दे रखा है मानव का? यस सर दिया हुआ है। यस सर तो मानव का सामान्य नाम मानव नहीं होगा। यस सर मानव हाँ, क्या होता है उसका? होमो सैपियंस होमो सेक्स। फिर उसके बाद वंश वंश में क्या आ जाएगा? होमो। फिर उसके बाद कुल क्या होगा? वंश वंश में क्या होगा? उसके बाद फैमिली सर इसमें आएगा कुल में हम होमो नीडिंग। लेकिन अब देखो बच्चों, उसमें एक चीज ध्यान रखना, इसके नीचे दे रखा हो घरेलू मक्खी। दे रखा है
तो घरेलू मक्खी में एक पॉइंट लिखा होगा यहाँ पे, देखना क्या लिखा है, ये घरेलू मक्खी डिप्टेरा। डिप्टेरा, डिप्टेरा लिखा है बच्चों इसमें गण। तो जो गण है हमारा वो सबसे बड़ा गण होता है एनिमीडिया। एनिमीडिया में मैंने तो हमारे सबसे छोटे कीट पतंगे जो भी होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, डिप्टेरा में। तो सबसे बड़ा वर्ग होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में हमारा कौन सा होगा बच्चों, ये लिखा हुआ है, ये अरे ये वाला, सेपिनिडियस। हाँ सेपिनिडिस। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होती है, वैरायटीज होती है कीट पतंगों की। और ये सबसे बड़ा दूसरा जगह कौन है में पाया जाएगा, ये सारे के सारे आ जाएंगे। और वो डाइकोटिल। तो ये दो इन्हें बहुत अच्छे से क्या करना है, रीड कर, समझ आया बच्चों। यस। बाकी आप लोगों का ग्रुप बना हुआ होगा, यस सर। बना हुआ सर। यस।